हेलो वर्ल्ड, सातिम टेक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलबैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में हमने कॉलबैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन को अलग अलग देखा। आज इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि एग्जैक्टली एक सिनारियो के अंदर कॉलबैक फंक्शन किसको बोलते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताऊंगा और फिर उस एग्जांपल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कॉलबैक फंक्शन किसको बोलते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट डेटा नाम से, ओके। और इस गेट डेटा के अंदर हम एक वेरिएबल लोड नाम से एक वेरिएबल गेट कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट गेट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं लोड डेटा, ओके। ये एक एरो फंक्शन है। अब यहाँ पे हम कंसोल करवा रहे हैं console.log लोड डेटा, ओके। चलिए अब इस गेट डेटा फंक्शन को हम यूज़ करते हैं गेट डेटा, और उसके अंदर हम इस लोड डेटा वाले फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ओके। Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे इस गेट डेटा फंक्शन के अंदर लोड डेटा फंक्शन को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है, राइट। और यहाँ पे हम इस लोड को गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस लोड फंक्शन को हम कॉल करेंगे, राइट। यहाँ पे इस लोड फंक्शन को हमने कॉल किया। जब कंट्रोल सेव। चलिए गाइस, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये लोड डेटा कंसोल में प्रिंट होता है कि नहीं, ओके। चलिए देखिए गाइस, परफेक्टली ये लोड डेटा कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया, ओके। मतलब कि हमने एक लोड डेटा करके एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन को हमने गेट डेटा फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, राइट। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ये जो गेट डेटा फंक्शन है उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन? क्योंकि ये गेट डेटा फंक्शन आर्ग्यूमेंट गेट कर रहा है जो कि एक फंक्शन है। मतलब कि ये गेट डेटा फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट कर रहा है, राइट। ये गेट डेटा फंक्शन लोड वेरिएबल को एज एन फंक्शन गेट कर रहा है। अगर और एक वे में समझाऊँ तो ये गेट डेटा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जो आर्ग्यूमेंट गेट कर रहा है, वो भी एक फंक्शन है। तो इसीलिए इस गेट डेटा फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे गाइस ये जो लोड डेटा फंक्शन है, इस लोड डेटा फंक्शन को हम कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। क्यों कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं? क्योंकि ये लोड डेटा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट किसी और फंक्शन में पास हो रहा है। तो इसको कॉलबैक फंक्शन क्यों बोलते हैं? देखिए गाइस, यहाँ पे हमने इस लोड डेटा फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट गेट डेटा के अंदर पास किया है, राइट। तो ये गेट डेटा के अंदर ये लोड फंक्शन, ये लोड वेरिएबल के अंदर हमें वो फंक्शन मिल गया। अब इस लोड फंक्शन को हम फ्यूचर में कहीं पे इस गेट डेटा फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। मतलब कि इस फंक्शन को हम फ्यूचर में कॉल करेंगे। तो इसीलिए इस लोड डेटा फंक्शन को हम कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमने इस लोड डेटा फंक्शन को अब गेट डेटा फंक्शन के हवाले कर दिया। अब ये गेट डेटा फंक्शन इस लोड डेटा फंक्शन को यूज़ करेगा जब भी उसको काम होगा। मतलब कि वो कॉल बैक करेगा, राइट। वो फ्यूचर में कॉल करेगा, इस फंक्शन को फ्यूचर में कॉल करेगा। तो इसीलिए इस लोड डेटा फंक्शन को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, क्योंकि हमने इस लोड डेटा फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो इसीलिए इस लोड डेटा फंक्शन को कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। सो गाइज, यही डिफरेंस है हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉलबैक फंक्शन के अंदर। गाइज, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको इंटरव्यू में तो आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे और आप बहुत ही ईजिली आंसर कर लोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत ही यूज़फुल होंगे। क्योंकि ये माइनर डिफरेंस अगर आपको पता होगा तभी आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में सही डिसीजन ले पाओगे कि यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना है, क्या सिनारियो। आप बहुत ही अच्छी तरीके से सिनारियो को सोच पाओगे, एल्गोरिदम्स को क्रिएट कर पाओगे और अच्छे अच्छे कोड आप लिख पाओगे। सो गाइस, इसीलिए इस
माइनर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत ही आगे बढ़ो। ओके गाइज, सो लेट्स सी फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।